ओम शांति। 2 मार्च 2015 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा चाहिए कि हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ दी वर्ल्ड माना स्वर्ग बनाता, जिसके हम मालिक बनते हैं। आज का प्रश्न, बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां होती है? उत्तर, बाप के संग से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। बाप का संग तार देता है, माना पार ले जाता है। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते हैं। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। आज का गीत, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए की आए। ओम शांति। ये कौन कहते हैं? बच्चों को बाप ही कहते हैं। सब बच्चों को कहना होता है, क्योंकि सब दुखी है, अधीर्य है। गीत बजा ना, धीरज धर मनुआ, सुख के दिन आए के आए। तो ये कौन कहते हैं? ये बाप ही कहते हैं बच्चों को। क्यों कहते हैं? क्योंकि सब दुखी हैं, अधीर्य हैं। बाप को याद करते हैं कि आकर दुख से लिबरेट करो, सुख का रास्ता बताओ। अब मनुष्यों को, उसमें भी खास भारतवासियों को, ये याद नहीं है कि हम भारतवासी बहुत सुखी थे। भारत प्राचीन से प्राचीन वंडरफुल लैंड था। एक खास भारतवासियों को याद भी नहीं है कि भारत प्राचीन से प्राचीन वंडरफुल लैंड था। वंडर ऑफ दी वर्ल्ड कहते हैं ना। यहाँ माया के राज्य में 7 वंडर्स गाए जाते हैं। वे हैं स्थूल वंडर्स। बाप समझाते हैं ये माया के वंडर्स हैं, जिसमें दुख है। राम, बाप का वंडर है स्वर्ग। बाप का वंडर है स्वर्ग, वही वंडर ऑफ वर्ल्ड है। भारत स्वर्ग था, हीरे जैसा था। वहां देवी देवताओं का राज्य था। ये भारतवासी सब भूल गए। भल देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जिनकी पूजा करते हैं उन्हों की बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। यहाँ तुम आए हो पारलौकिक बाप के पास। पारलौकिक बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला। ये कोई मनुष्य नहीं कर सकते। ये कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकते। इनको भी कहते हैं, इनको किनको? ब्रह्मा बाबा को। इनको भी कहते हैं, हे कृष्ण की पुरानी तमो प्रधान आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानती हो। ये किसने कहा? शिव बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा से कि हे कृष्ण की पुरानी तमो प्रधान आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानती हो। तुम कृष्ण थे तो सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते, अभी तुम तमो प्रधान बने हो। भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पड़े हैं। अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है। ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा। बात एक ही है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण, सो फिर देवता बनते हैं। फिर वही देवी देवता फिर शूद्र बनते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। अभी बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। यह है भगवानुवाच। यह है भगवानुवाच। तुम तो हो गए स्टूडेंट, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमको कौन समझाते हैं ये सब? खुद भगवान बैठकर हमको समझाते हैं। ये भगवानुवाच है, तो हम स्टूडेंट्स को कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु इतनी खुशी रहती नहीं है।
धनवान धन के नशे में बहुत खुश रहते हैं ना, देखा है ना आप सब बच्चों ने। बाबा कहते जो धनवान होता है वो धन के नशे में कितना खुश रहते हैं ना, रहते हैं ना। यहाँ भगवान के बच्चे बने हो तो भी इतना खुशी में नहीं रहते। धनवान धन के नशे में इतना खुश रह सकते हैं और हम भगवान के बच्चे बन गए तो भी इतना खुश नहीं रहते। समझते नहीं, पत्थर बुद्धि है ना। तकदीर में नहीं है तो ज्ञान की धारणा कर नहीं सकते। अब तुमको बाप मंदिर लायक बना रहे हैं, परंतु माया का संग भी कम नहीं है। गाया हुआ है संग तारे कुसंग बोरे। बाप का संग तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता है, फिर रावण का कुसंग तुमको दुर्गति में ले जाता है। 5 विकारों का संग हो जाता है ना। भक्ति में नाम कहते हैं सत्संग, परंतु सीढ़ी तो नीचे उतरते रहते हैं। सीढ़ी से कोई धक्का खाएगा तो कहाँ गिरेगा? सीढ़ी से कोई धक्का खाएगा तो जरूर नीचे ही गिरेगा ना। सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। कोई भी होंगे भगवान का इशारा ऊपर में ही करेंगे, कोई भी हो इशारा तो ऊपर में ही करेंगे। अब बाप बिगड़ बच्चों को परिचय कौन दे? कौन दे परिचय? बाबा के बिगड़ तो कोई परिचय दे ना सके। बाप ही बच्चों को अपना परिचय देते हैं, उनको अपना बनाए सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। कौन? बाप। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको आस्तिक भी बनाता हूं, त्रिकालदर्शी भी बनाता हूं। ये ड्रामा है, ये कोई साधु संत आदि नहीं जानते। वे होते हैं हद के ड्रामा, ये है बेहद का। इस बेहद के ड्रामा में हम सुख भी बहुत देखते हैं तो दुख भी बहुत देखते हैं। इस ड्रामा में कृष्ण और क्रिश्चियन का भी कैसा हिसाब किताब है? कृष्ण और क्रिश्चियन का भी कैसा हिसाब किताब है? उन्होंने भारत को लड़ाई राजाई ली ना। उन्होंने भारत को लड़ाई राजाई ली। अभी तुम लड़ते नहीं हो, अभी तुम नहीं लड़ते हो। वे आपस में लड़ते हैं, राजाई तुमको मिल जाती है। वाह क्या कनेक्शन है। भारत को लड़ाया था तो राजाई ले ली थी। अभी तुम नहीं लड़ोगे, वो आपस में लड़ेंगे और राजाई फिर तुमको मिल जाएगी। ये ड्रामा में नूंद है। ये बातें कोई भी जानते नहीं है। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर एक ही बाप है जो सर्व की सदगति करते हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था तो सदगति थी ना। जब उन्हों का राज्य था तो सदगति थी। बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। भारत सोने का था। किसका? सोने का। तुम ही राज्य करते थे। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था। अभी तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो। नर से नारायण बनने की यह कथा है। ये है वो कथा जिससे नर नारायण बनेंगे। ये भी बड़े अक्षरों में लिख दो। सच्ची गीता से भारत सचखंड वर्थ पाउंड बनता है। बाप आकर सच्ची गीता सुनाते हैं, सहज राजयोग सिखलाते हैं तो वर्थ पाउंड बन जाते हैं। बाबा टोटके तो बहुत समझाते हैं, ऐसे करो ऐसे करो। बाबा टोटके तो बहुत समझाते हैं, परंतु बच्चे दे अभिमान के कारण भूल जाते हैं।
देही अभिमानी बने तो धारणा भी हो, देह अभिमान के कारण धारणा होती ही नहीं। देही अभिमानी बने तो धारणा भी हो, देह अभिमान के कारण धारणा होती नहीं। बाप समझाते हैं, मैं थोड़े ही कहता हूं कि मैं सर्वव्यापी हूं। मैंने कहा नहीं। बाबा समझाते हैं, मैं थोड़े ही कहता हूं कि मैं सर्वव्यापी हूं। मुझे तो कहते भी हो ना, तो मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे, कहते हो ना मुझे ऐसा। तो इसका क्या अर्थ हुआ? तुम्हारी कृपा से सुख गनेरे, अभी तो दुख है ना। ये गायन किस समय का है, किस समय का है, यह भी समझते नहीं है। जैसे पक्षी चू चू करते रहते हैं ना, क्या करते हैं? चू चू करते रहते हैं ना, अर्थ कुछ नहीं। क्या करते? चू चू, अर्थ कुछ नहीं। वैसे यह भी चू चू करते रहते, अर्थ कुछ नहीं। माना ऐसे ही गाते रहते, सर्वव्यापी है सर्वव्यापी है, उसका अर्थ नहीं मालूम कि सर्वव्यापी के पीछे क्या है। तो ये क्या हो गया? चू चू। जैसे पक्षी बिना मतलब के खाते हैं तो भी चू करेंगे, रोते हैं तो भी चू करेंगे, गाते हैं तो भी चू करेंगे। तो हर बार में क्या करते हैं? चू चू चू। तो गायन है, लेकिन किस समय का है यह कुछ भी समझते नहीं है। जैसे पक्षी चू चू करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं, वैसे यह भी चू चू करते रहते, अर्थ कुछ नहीं। बाप बैठ समझाते, ये सब है अनराइटियस। किसने अनराइटियस बनाया है? रावण ने। भारत सचखंड था तो सब सच बोलते थे। जब भारत सचखंड था तो सब सच बोलते थे, चोरी ठगी आदि कुछ भी नहीं था। यहाँ कितनी चोरी आदि करते हैं, दुनिया में तो ठगी ही ठगी है। इसको कहा ही जाता है पाप की दुनिया, दुख की दुनिया। सत्युग को कहा जाता है सुख की दुनिया। यह है विशेष वैशाल्य और सत्युग है शिवालय। आप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, कितना अच्छी रीति बैठकर समझाते हैं। नाम भी कितना अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कितना अच्छा नाम है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब बाप आकर समझदार बनाते हैं, कहते हैं इन विकारों को जीतो तो तुम जगत जीत बनेंगे। ये काम ही महाशत्रु है। बच्चे बुलाते भी इसलिए हैं कि हमको आकर गॉड गॉडेज बनाओ, माना देवी देवता बनाओ, इसीलिए पुकारते हैं। बाप की यथार्थ महिमा तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो ना बाप को जानते, ना बाप की महिमा को जानते हैं। तुम जानते हो वे प्यार का सागर है। बाप तुम बच्चों को इतना ज्ञान सुनाते हैं, यही उनका प्यार है। प्यार का सागर है ना, प्यार का सागर क्या प्यार लुटाया। उन्होंने इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान, इतना नॉलेजफुल बना दिया बच्चों को कि आज देखो कैसे खड़े हैं बच्चे। कल भी बाबा ने कहा था, आज भी बाबा याद करा रहे कि बाबा ने अपने बच्चों को तैयार करके खड़ा कर दिया है। अब बच्चों का कर्तव्य है, जिसने हमें ऐसा बनाया उनको प्रत्यक्ष करना है। बाप तुम बच्चों को इतना ज्ञान सुनाते हैं, यही उनका प्यार है। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट क्या से क्या बन जाते हैं। अब टीचर पढ़ाते हैं तो ये टीचर का प्यार है, तो स्टूडेंट क्या से क्या बन जाते। तो वो कहते ना, हमारा टीचर हमारे से बड़ा प्यार करता था, ऐसे रोज चॉकलेट ला के नहीं देता था, हमें हर कॉन्सेप्ट अच्छे से अच्छी तरीके से समझाते थे।
तो स्टूडेंट कहते हैं आज हम इस लायक बन गए हैं, तो वो टीचर का हमारे से कितना प्यार था। तो बाप भी हमको देवी देवता बनाने आए हैं, तो बाप हमें देवी देवता बनने के गुण सिखलाते हैं, हमें यहाँ रहते हुए कैसे रहना है वो कर्म सिखलाते हैं, सब कुछ बताते हैं, ज्ञान देते हैं। तो ये उनका प्यार है। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट क्या से क्या बन जाते हैं। तुम बच्चों को भी बाप जैसा प्यार का सागर बनना है, प्यार से कोई को भी समझाना है। बाप कहते हैं तुम भी एक दो को प्यार करो। नंबर 1 प्यार है बाप का परिचय दो, यही प्यार है। एक दो को प्यार करो, प्यार क्या है? बाप का परिचय दो। तुम गुप्त दान करते हो, एक दो के लिए घृणा भी नहीं रहनी चाहिए, एक दो के लिए घृणा भी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो तुमको भी डंडे खाने पड़ेंगे। अगर एक दो से घृणा करोगे तो तुमको भी डंडे खाने पड़ेंगे। क्या? घृणा करने से तुमको भी डंडे खाने पड़ेंगे। किसी का तिरस्कार करेंगे तो डंडे खाएंगे। देखो बाबा कितने प्यार से और प्यार प्यार से समझा रहे हैं कि डंडे पड़ेंगे। अगर घृणा करेंगे आपस में, अगर किसी का तिरस्कार करेंगे तो क्या पड़ेंगे? डंडे। किसी का तिरस्कार करेंगे तो डंडे खाएंगे। कभी भी किसी से नफरत नहीं रखो, तिरस्कार नहीं करो, क्योंकि ये अंदर से ना एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए। होता क्या है, धीरे धीरे एक दूसरे की बुराई देखते देखते अंदर एक घृणा भाव आ जाता है, या एक अंदर अलग तरीके की नफरत आ जाती है, और पता ही नहीं पड़ता कि फिर हम उनके साथ स्टैंड नहीं कर सकते। कहते हैं बस इनके वाइब्रेशन हमें अच्छे नहीं लगते। वाइब्रेशन तो फिर हमारे भी अच्छे नहीं है। जब दूसरे के वाइब्रेशन में हम खड़ा हो नहीं सकते तो इसका मतलब डिपेंडेंट है उनके वाइब्रेशन के। अपने वाइब्रेशन तो हमने ऐसे बनाए नहीं ना कि हम उनको सहयोग दे सके। एक बार कुछ नोटिस किया, फिर दूसरी बार नोटिस किया, फिर तीसरी बार नोटिस किया, फिर देखा भी ये तो गलतफहमी हो रही थी, चलो खत्म भी किया। पर वो जो डायरी में लिख लेते हैं ना, वो मिटता नहीं है, क्योंकि अंदर जो है वो घृणा, द्वेष, ईर्ष्या और तिरस्कार जैसे संस्कार, नफरत जैसे संस्कार आ गए हैं। फिर ना चाहते हुए भी किसी की बात कोई अच्छी भी होगी ना, तो भी उसमें कुछ ना कुछ ऐसी बात ढूंढ ही लेंगे जो गलत होगी। ऐसा हो जाता है क्योंकि आत्माएं बुराई बड़ी जल्दी कैच करती है, अच्छाई को लाने में और टाइम लगता है। अच्छा बनने में मेहनत है, बुरा बनने में क्या मेहनत है। एक ने जवाब दिया, आप उनके 10 जवाब दे दो, बुरे बन गए। किसी एक ने कुछ कहा, आप 10 बार चुप रहो, आपकी अच्छाई फैल रही है, लेकिन धैर्य तो रखना पड़े। तो ये घृणा, नफरत, तिरस्कार ये कहाँ से पैदा हो रहे हैं? ये आत्मा अपने अंदर खुद ही जनरेट करती है, क्योंकि रावण तो बैठा ही है। राम बाप की अच्छाइयां इतनी जल्दी आ नहीं पाती जितनी जल्दी बुराइयां रावण की आ जाती है। बाबा कुछ सुना भी रहे होंगे तब भी मनुष्य आत्माएं ध्यान नहीं देती है, क्योंकि इतनी माना माया के पंजे के अंदर है, ध्यान ही नहीं देती है। वंडरफुल बात है। जब आत्मा का ध्यान ही नहीं गया तो सुधार कहां से होगा, ये बात बता दो। तो इसीलिए ना तो घृणा पैदा करनी है, ना अपने अंदर नफरत पैदा करनी है, ना ही किसी का तिरस्कार करना। अगर ऐसा किया तो डंडे खाने पड़ेंगे। किसी का तिरस्कार करेंगे तो डंडे खाएंगे। कभी भी किसी से नफरत नहीं रखो,
तिरस्कार नहीं करो, देह अभिमान में आने से ही पतित बने हो। बाप देही अभिमानी बनाते हैं तो तुम पावन बनते हो। सबको यही समझाओ कि अब 84 का चक्र पूरा हुआ है। जो सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे वही फिर 84 जन्म लेते उतरते उतरते अब आकर पट पड़े हैं। अब आप फिर से महाराजा महारानी बना रहे हैं। बाप सिर्फ कहते हैं मामे कम याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चों को रहम दिल बन सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलाने चाहिए। बाप डायरेक्शन देते रहते हैं, मीठे बच्चे रहम दिल बन जो बेचारी दुखी आत्माएं हैं उन दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। उन्हें पत्र लिखना चाहिए बहुत शॉर्ट में। जो दुखी आत्माएं हो उनको सुखी बनाने के लिए पत्र लिखना चाहिए बहुत शॉर्ट में। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। एक शिव बाबा की ही महिमा है। मनुष्यों को बाप की महिमा का भी पता नहीं है। हिंदी में भी चिट्ठी लिख सकते हो, हिंदी में भी चिट्ठी लिख सकते हो। सर्विस करने का भी बच्चों को हौसला चाहिए। क्या चाहिए? हौसला चाहिए। बहुत है जो आप घात करने बैठ जाते हैं, उन्हें भी तुम समझा सकते हो कि जीव घात महापाप है ना। ऐसे पता पड़े कि जो ऐसे आप घात करते हैं, माना उनके अंदर विचार आ रहे हैं, तो उनको भी आप ऐसे समझा सकते हो कि जीव घात करना महापाप है। अभी तुम बच्चों को श्रीमत देने वाला है शिव बाबा। वह है श्री श्री शिव बाबा। तुमको बनाते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण। श्री श्री तो वह एक ही है, वह कभी चक्र में आते ही नहीं है। बाकी तुमको श्री का टाइटल मिलता है। आजकल तो सबको श्री का टाइटल देते रहते हैं। कहाँ वे निर्विकारी, कहाँ ये विकारी। रात दिन का फर्क है। बाप रोज समझाते रहते हैं, एक तो देही अभिमानी बनो और सबको पैगाम पहुंचाओ। पैगंबर के बच्चे तुम भी हो, पैगंबर के बच्चे तुम भी हो। सर्व का सदगति दाता एक ही है। बाकी धर्म स्थापक को गुरु थोड़े ही कहेंगे। सदगति करने वाला है ही एक। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, किसी से भी घृणा व नफरत नहीं करनी है। रहम दिल बन दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। दूसरा पॉइंट, भगवान के हम बच्चे हैं, इसी नशे और खुशी में रहना है। कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है। देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। आज का वरदान, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त है वही पावरफुल है। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती हैं, क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ है। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे विदेश में एक ही स्टोर से सब चीजें मिल जाती हैं, ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो, सामना करने की शक्ति नहीं, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। आज का स्लोगन, मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है, कदम पर कदम रखना
माना मंजिल के समीप पहुंचना। ओम शांति।